अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है टेबल्स। टेबल क्या है और टेबल हम क्यों यूज़ करते हैं, एचटीएमएल के अंदर टेबल्स यूज़ होते किस तरह से हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा आपके पास एक्सेल की कोई शीट है, उसके अंदर जिस तरह से रोज़ एंड कॉलम्स के अंदर आप सारा का सारा डाटा अरेंज करते हैं एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, इसी तरह से एचटीएमएल के अंदर भी टेबल इसीलिए ही यूज़ होता है कि आपने अगर डाटा को एक ऑर्गेनाइज तरीके से आपने दिखाना है तो आप टेबल का यूज़ करते हैं। तो टेबल हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं एचटीएमएल के अंदर, तो चलते हैं देखते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एचटीएमएल का स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं एचटीएमएल से। ओके, तो एचटीएमएल में इधर राइट करता हूँ और टाइटल में मैं टेबल्स लिख देता हूँ। ठीक है, टेबल राइट कर देता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं चेक करता हूँ कि क्या मेरा प्रोजेक्ट अभी रन कर, तो चेक करें अभी यहाँ पे टेबल मीन कि इसका टाइटल चेंज हो गया। ठीक है, मेरा पेज लोड हो रहा है अभी। टेबल अगर आपने लेना है तो उसके लिए कौन सा टैग यूज़ होता है, उसके लिए टेबल का टैग यूज़ होगा। टेबल का टैग स्टार्ट हुआ और टेबल का टैग एंड हुआ, तो इससे क्या कोई फ़र्क पड़ेगा इस टैग के लेने से? नहीं। तो टेबल के अंदर रोज़ और कॉलम्स, मैंने पहले बात बताई है कि जिस तरह से एक्सेल शीट के अंदर हम रोज़ एंड कॉलम्स के अंदर हम एक ऑर्गेनाइज तरीके से हमने डाटा को दिखाना होता है, तो यहाँ पे भी सेम है। तो टेबल के अंदर जब हमने रो लेनी है तो रो के लिए टी आर यूज़ होता है। ओके, और टी आर मीन कि टेबल रो, और इसके अंदर जो सेल होता है, ये समझ ले कि जो आपने इसमें कॉलम वाइज डाटा दिखाना होता है तो वो आप टी डी के साथ दिखाते हैं। तो टी डी मीन कि ये इसमें फर्स्ट सेल है, तो लाइक मैं इधर लिखता हूँ नेम। ओके, तो इधर अगर मैं चेक करूँगा तो आपको यहाँ पे नेम लिखा नज़र आएगा। अभी मैंने अगर सेकंड सेल लूँगा, मतलब यहाँ पे सेकंड सेल लूँगा, थर्ड फोर्थ, तो इसी तरह से मुझे फिर से यहाँ पे टी, ये फर्स्ट रो अभी चल रही है। ठीक है, ये टी आर अभी फर्स्ट रो चल रही है, इसके अंदर मैं जितने भी सेल्स लेना चाहूँ मैं टी डी से ले सकता हूँ। मतलब टी डी स्टार्ट हुआ और इस तरह से टी डी एंड। दूसरा मैं कह देता हूँ ईमेल। ओके, और अगर मुझे थर्ड भी कोई लेना है मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। मुझे इसी तरह से अगर कोई और भी लेने हैं, ईमेल और फ़ोन, सॉरी फ़ोन और सिटी एंड लास्ट पे यहाँ पे एड्रेस कह देते हैं। तो इसको सेव करके चेक करते हैं हम, तो चेक करें ये आपके पास फर्स्ट रो है। फर्स्ट रो के अंदर ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। इसी तरह से ये आपकी फर्स्ट रो होगी। आपने अब सेकंड रो ऐड करनी है। आपकी पहली रो कहाँ से स्टार्ट हुई थी? टी आर से, और टी आर पे एंड हो रही है। इसी तरह से जब आपने सेकंड रो लेनी है तो आप फिर से आप टी आर लेंगे, ये आपकी सेकंड रो हो गई। ओके, तो आप यहाँ पे अगर सेकंड रो के अंदर फ़र्ज़ कर लें कि आपने डाटा देना था, यहाँ पे मीन के सेल के अंदर नेम के नीचे नेम ही आना चाहिए। अगर फर्स्ट सेल नेम है तो मैं यहाँ पे नेम ही लिखूंगा, लाइक दैट मैं यहाँ पे अली लिख देता हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे रीलोड करूँगा, चेक करें आपको यहाँ पे अली लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, मैं अगर ये चाहता हूँ कि मुझे ना टेबल के वो मीन के इस तरह से दिखे जिस तरह लाइंस हर सेल के गिर्द लाइन वगैरह जिस तरह से एक्सेल शीट में होता है ना, उस तरह से, तो मैं यहाँ पे एक मेरे पास बॉर्डर का एट्रीब्यूट है, इसको मैं 1 कर देता हूँ। तो जब मैं इसको रीलोड करूँ, चेक करें कि ये अब मुझे जिस तरह से एक मीन के एक्सेल शीट के अंदर होते हैं सेल्स, तो ये आपको उसी तरह से भी नज़र आ रहे हैं। ठीक है, जस्ट बॉर्डर मैंने इसलिए लगाया सो दैट आपको मतलब पता चले कि रो एंड कॉलम्स में डाटा इसी तरह से आ रहा है। इसी तरह से आपने बाकी का सारा डाटा भी देना है तो वो भी आप इसी तरह से मीन के यहाँ पे इसी तरह से ईमेल के नीचे आप ईमेल देंगे, और फ़ोन के नीचे फ़ोन, सिटी के नीचे सिटी, और एड्रेस के नीचे एड्रेस। अच्छा, अभी हम रीलोड करते हैं और चेक करते हैं, तो चेक करें आपको ये इस तरह से नज़र आ रहा है। आपके पास जितना भी डाटा होगा, ये तो आपके पास अभी 2 रोज़ हैं, आपके पास जितनी भी रोज़ होंगी डाटा की, मैं इसी रो को पूरी की पूरी मैं रो को कॉपी करता हूँ और मैं इसी तरह से यहाँ नीचे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो अभी मैंने चेंज करना होगा डाटा को, तो मैं चेंज कर सकता हूँ। मतलब ये फर्स्ट रो थी, तो ये सेकंड रो मैं चेंज कर लेता हूँ। तो चेक करें ये दूसरी रो का डाटा चेंज हो गया। इसी तरह से आपने इसे नीचे वाली रो का क्या डाटा रखना, उससे नीचे वाली रो का, तो ये सारा का सारा डाटा आप मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें कुछ चीज़ें और भी हैं जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि जो टेबल में सबसे टॉप वाली रो होती है वहाँ पे टी डी का आपको पता चल गया।
टी आर मीन के टेबल रो, टी डी मीन टेबल डाटा, ओके। और ये टेबल का टैग है। जो सबसे पहली रो होती है वहाँ पे हम टी डी की बजाय टी एच यूज़ करते हैं। टी एच होता है टेबल हेडर। तो ये हमेशा आपने याद रखना है, ओके। तो आपने फर्स्ट रो में जो भी आप यूज़ टी डी की बजाय आपने क्या यहाँ पे रखना है, टी एच। टी एच यूज़ करने से क्या होता है कि आज चेक करें, जो आपका फर्स्ट रो है वो आपकी बोल्ड हो गई है, ठीक है। तो ये आपको टेबल हेडर के तौर पे आपको नज़र आ रही है। अच्छा, अगर अभी मैं चाहता हूँ कि मुझे दो कॉलम्स को मर्ज करना है, दो कॉलम्स को मीन कि जो बिल्कुल लास्ट पे रो है, यहाँ पे मैं इस और इसको जो है ना वो मर्ज करके यहाँ पे बस एक ही सेल में बनाना चाहता हूँ। तो वो कैसे करता हूँ, वो यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ। इसको हटाने के बाद अब मैं इसको मैं कहता हूँ कि वो दोनों की जगह ले ले। तो वो कैसे, मैं यहाँ पे लिखूँगा कोल स्पैन, ओके, कोल स्पैन। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा टू, मीन के ये टू सेल कवर करेगा। मैं रिलोड करता हूँ, चेक करें, अब ये टू सेल कवर कर रहा है, ओके। अगर मैं यहाँ पे कोल स्पैन 3 कर दूंगा तो क्या होगा, ये 3 सेल कवर करेगा। अभी चेक करें, ये बाहर निकल गया, ठीक है। तो मतलब ये एड्रेस के नीचे एड्रेस नहीं आ रहा क्योंकि ये 3 कवर कर रहा है। अब ये फ़ोन यहाँ पे चला गया है क्योंकि हमने खुद इसका जो है ना वो सीक्वेंस ख़राब कर दिया, ओके। तो मैं कंट्रोल जी कर देता हूँ। टेबल का मोस्टली तो यूज़ होता ही इसीलिए कि हमने अगर डाटा को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में दिखाना है, हम इसको फॉर्म बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर फ़र्ज़ करें कि मैं चाहता हूँ कि मेरा टेबल जो है ना वो सेंटर में नज़र आए, तो इसके लिए एक टैग यूज़ होता है सेंटर का, ठीक है। तो सेंटर का टैग होता है किसी भी चीज़ को सेंटर में करने के लिए। मैं टेबल को नहीं, किसी भी चीज़ को सेंटर में कर सकता हूँ, ठीक है। तो सेंटर का टैग वहाँ से स्टार्ट हुआ और मैं अगर नीचे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ तो जो भी चीज़ होगी वो सेंटर में हो जाएगी, बिल्कुल पेज के सेंटर में। तो अभी चेक करें, टेबल मेरा बिल्कुल सेंटर में हो गया। इसी तरह से आपने कोई और भी चीज़ सेंटर में करनी है ना, लाइक दैट यहाँ पे अगर आप H1 लेते हैं और H1 के अंदर लिखा हुआ है टेबल और आप इसको रीलोड करके चेक करते हो, यहाँ पे टेबल आ गया। आप इसको भी सेंटर में करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर भी इसी तरह से सेंटर का टैग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सेंटर यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे एंड हो गया, मीन के अब ये H1 इसके बीच में है तो अब ये भी सेंटर में आ जाएगा, इस ठीक हो गया। यहाँ पे हम एक न्यू पेज लेते हैं, लाइक दैट यहाँ पे टेस्ट डॉट HTML है तो हम इसको ही यूज़ कर लेते हैं। तो हम न्यू पेज ओपन करते हैं, टेस्ट डॉट HTML। तो यहाँ पे हम फॉर्म बनाते हैं। फॉर्म सबसे पहले हम HTML का स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे हम फॉर्म राइट करते हैं और हम टेबल के अंदर चले जाते हैं, टेबल। और टेबल के अंदर टी आर के साथ रो और टी आर के अंदर टी डी से फर्स्ट सेल। अच्छा, फर्स्ट सेल में मैं लिखता हूँ नेम और सेकंड सेल में मुझे चाहिए इनपुट फील्ड। तो मैं सेकंड सेल में यहाँ पे इनपुट फील्ड ले लेता हूँ। सेकंड सेल में मैं यहाँ पे इनपुट फील्ड ले लेता हूँ, लाइक दैट इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट आ जाएगी। यहाँ पे चेक करें, अभी ये मेरे पास एक मैंने मीन के टेबल के अंदर अभी मैंने फर्स्ट सेल में नेम लिया और सेकंड सेल में इनपुट फील्ड। इसी तरह से मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, इसी रो को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ और मुझे जितनी भी यहाँ पे रोज़ चाहिए मैं यहाँ पे रोज़ बना सकता हूँ। मीन दूसरे में मैं कहता हूँ मुझे ईमेल चाहिए और फिर ईमेल के बाद मुझे सिटी चाहिए और फिर मुझे एड्रेस चाहिए और फिर मुझे डेट ऑफ बर्थ चाहिए DOB और लास्ट पे मुझे पासवर्ड चाहिए। तो इस तरह से मैं रीलोड करता हूँ, चेक करें, आपको ये इस तरह से नज़र आ रहा है। आप भी चाहते हैं कि नहीं जी ये भी मुझे सेंटर में नज़र आए तो आप इसको भी इस तरह से सेंटर में कर सकते हैं। ये चेक करें, आपका फॉर्म सेंटर में हो गया। आपने ऊपर कोई हेडिंग वगैरह देनी है, आप हेडिंग वगैरह भी दे सकते हैं, ठीक हो गया। और अच्छा, पासवर्ड को आपने टाइप पासवर्ड चेंज करना है, वो बात की वैसे आप बाद में कर सकते हैं। तो पासवर्ड और इसी तरह से ईमेल टाइप ईमेल होना चाहिए, ठीक है। जिस तरह से हमने प्रैक्टिस, सिटी की टाइप टेक्स्ट भी ठीक है, एड्रेस का भी ठीक है, डेट ऑफ बर्थ के लिए इनपुट टाइप डेट। तो अभी रीलोड कर लेते हैं, यहाँ पे हम डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए पासवर्ड में जस्ट पासवर्ड एंटर होगा, ईमेल में ईमेल टाइप कुछ भी हम जो है ना वो एंटर कर सकते हैं, ठीक है। और नेम में नेम आएगा, सिटी और एड्रेस, ठीक है। तो लास्ट पे आपने कोई बटन वगैरह बनाना है सबमिट करने के लिए तो वो भी आप बना सकते हैं। मैं इसी को कॉपी करके तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस तरह से इनपुट टाइप सबमिट कर देता हूँ, ठीक है। आप चाहते हैं कि इसको मैं कॉल स्पैन
यहाँ पे मैं कॉल स्पैन 2 कर दूँ ताकि ये दोनों सेल कवर कर ले, तो ये इस तरह से भी हो जाएगा। लास्ट पे सबमिट का बटन है। HTML के अंदर अभी और भी काफ़ी टॉपिक्स हैं, बट अभी तक हमने जस्ट वही कवर किए हैं जो कि हमारे प्रोजेक्ट में यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। अगर कोई इसके अलावा और भी यूज़ हो रहा होगा तो वो हम बाद में भी देख लेंगे जब हम प्रोजेक्ट बना रहे होंगे, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट जो है ना वो CSS स्टार्ट करते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप में से किसी का माइंड है कि आपने अपनी HTML को मोर एक्सप्लोर करना, आप मीन के और मुझे सीखना चाहते हैं, तो वो W3 स्कूल एक अच्छी वेबसाइट है जहाँ पे डिफरेंट टॉपिक्स की जो है ना वो आप थ्योरी भी रीड कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं और साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अच्छी वेबसाइट है, ज़रूर विज़िट कीजिएगा, ठीक है। और बाकी इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्यूरी हो, आपने कुछ भी डिस्कस करना हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए अपना ख्याल रखिए। नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे CSS से। तब तक के लिए ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।